डेट डालो 29th में। एंड लेट अस क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब मैं सारा कंसेप्ट नहीं करने वाला हूँ, बट क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम डिस्टेंस देख चुके हैं, सबसे पहले हम पोजीशन देख चुके हैं। पोजीशन जिसको हम डिनोट करते थे एस से, ऐसा कर लेते हैं। ये कैसा क्वांटिटी था? स्केलर था, वेक्टर था? पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, किधर है और कितना दूर है। इनफैक्ट उससे भी पहले हम करते थे ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से सारी कहानी शुरू होने वाली। ऑल मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द ओरिजिन। पोजीशन के बाद हमने देखा देयर वाज समथिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? दिस वाज चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एस, चेंज इन पोजीशन, जिसको हमने एस एफ माइनस एस आई भी कहा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी कहा। अगेन क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी के बहुत सारे डेफिनेशंस देखे हमने, उसमें से एक था एवरेज वेलोसिटी, जिसको हमने डिफाइन किया एज v, और इसका फॉर्मूला बना डेल्टा एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरेशन, राइट? देन वी आल्सो हैड समथिंग कॉल्ड डिस्टेंस। ये मैं भी कर नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत काम का फिलहाल नहीं है। दिस वाज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड। और वेलोसिटी में हमने दो तरह के वेलोसिटी की बात की थी, एक था एवरेज वेलोसिटी, एक था एवरेज वेलोसिटी, और एक था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑल्दो देयर वर अदर वेलोसिटीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह। ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन था, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ कहानी ये हो जाता है कि ये भी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होता है, बट इस बार डेल्टा टी इतना छोटा हो जाता है कि डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। तो इसकी कहानी हम लोग करेंगे क्लास 11th में कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू लीव इट, बट देयर इज वन पोर्शन, देयर इज वन स्पेशल काइंड ऑफ मोशन जहां पे इसकी चर्चा क्लास 9th में भी होती है। वी विल डू दैट एट अ लेटर स्टेज। सो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आज हम पढ़ने वाले एक और फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। और इसका डेफिनेशन, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन था चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, यानी कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम में, ये बताएगा एक्सेलरेशन। टुडे विल बी अ न्यू क्वांटिटी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देख सकते हो एक ही तरह से चीजें डिफाइंड है। डिस्प्लेसमेंट था चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी था चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वी विल डू दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। हम यहां तक कर चुके हैं, ये कहानी कर चुके हैं, आज ये कहानी चलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? लेट्स राइट अबाउट एक्सेलरेशन। लिखो, टॉपिक डालो एक्सेलरेशन। Let's first define it, then we'll understand what it is. Acceleration is defined as the rate of change. Acceleration is defined as the rate of change of its the acceleration के लिए acceleration of an object लिखोगे तो ऐसे the acceleration of an object लिखना चाहिए था, लिख लो। The acceleration of an object is defined as the rate of change of its velocity. Acceleration of an object is defined as the rate of change of its velocity per unit time interval, that is
that is acceleration is equal to acceleration जिसको हम a से डिनोट करेंगे, acceleration जिसको हम a से डिनोट करेंगे is equal to change in velocity divided by duration of change. ड्यूरेशन ऑफ चेंज मतलब कितनी देर में ये चेंज हुआ, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो कितनी देर में ये चेंज हुआ या टाइम टेकन फॉर द चेंज. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. किसी भी चेंज को हम डेल्टा से दिखाते हैं तो डेल्टा, और वेलोसिटी का चेंज है इसलिए वी, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन का भी चेंज है तो डेल्टा, which means we can also write this as v final minus b initial divided by t final minus t initial. Now again these are vector quantities. Velocity vector होता है. Where अभी लिख लो where vi is instantaneous velocity at time ti, and similarly vf is instantaneous velocity at time tf, where vi is the instantaneous velocity at time ti and vf is the instantaneous velocity at time tf. Why am I putting these arrow signs? Because velocity is a वेक्टर, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो उन दोनों का डिफरेंस भी वेक्टर होगा, और हम सीख चुके हैं कि वेक्टर बाय स्केलर कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर. इसीलिए एक्सेलरेशन इज आल्सो, तो लिख लो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द यूनिट. देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. तो ये होगा मीटर पर सेकेंड, और इसको फिर से डिवाइड बाय सेकेंड करेंगे, राइट? सो दिस इज मीटर पर सेकेंड और फिर से डिवाइडेड बाय सेकेंड. सो दिस विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, या फिर लिखेंगे मीटर टू द s टू द पावर -2, दोनों लिख सकते हैं. तो लिख लो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा. और मीटर and s to the power -2. This is the SI unit. The SI unit of acceleration is meter per second square or meter second to the power -2. ठीक है. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो VF और VI है, ये किस तरह का वेलोसिटी है? ये VF और VI जो है वो किस तरह का वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और अभी तक हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे थे कि हमें डील करना नहीं आता. सो क्लियरली यू कैन सी नाउ दैट वी विल हैव टू डील विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल. तो तुम्हें दिया हुआ रहेगा और तुम्हें उसको यूज करना पड़ेगा. वी विल आल्सो सी हाउ टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड अंडर व्हाट कंडीशन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बट याद रखना VF एंड VI आर not average but instantaneous velocities. Now
Generally in your books you will find that initial velocity, that is vi, जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको हम vi लिख रहे हैं, that is v at some initial time, इसको मैं ऐसा भी लिखूंगा v at some initial time ti. This two will mean the same for us, right? This is v at some, इसका मतलब क्या था, ये कौन था ये vi? तुमने क्या लिखा है? vi is the velocity at some time ti. इसको मैं ऐसा भी लिखूंगा velocity at time ti, ब्रैकेट में ti. These two will mean the same thing. तुम्हारी किताबों में इसी को u का नाम भी दिया जाएगा. इनफैक्ट तुम पढ़े हो इनिशियल वेलोसिटी इज u. वो जो इनिशियल वेलोसिटी u था वो यही था, राइट? तो इन तीनों में से अगर मैं कुछ भी लिखूं उसका मतलब सेम होगा. व्हेन यू डू इट इन स्कूल यू विल राइट दिस, बट आई विल शो यू दैट इफ यू राइट इट लाइक दिस इट विल मेक मोर सेंस, इट विल गिव यू मोर सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. सिमिलरली vf जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे वेलोसिटी एट सम टाइम tf, राइट? एंड दिस इन योर बुक इज रिटन एज v. तो तुम्हारी किताबों में देखोगे इनिशियल वेलोसिटी u दिया रहता है, फाइनल वेलोसिटी v दिया रहता है. मैं इसकी जगह पे मैं बोलूंगा v at t initial and v at t final, ऐसा लिखना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, राइट? बोथ ऑफ दीज आर व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटीज, व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटीज? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यानी कि अगर मान लो, सुन लो, अगर मान लो ti का वैल्यू है 3 सेकंड, लेट्स से ti इज 3 सेकंड, तो v of 3 इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं लिखूं ऐसा v at 3, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द होल 3 सेकंड की एट 3 सेकंड. यानी कि जब घड़ी में 3 सेकंड हो रहा था उस समय इसका वेलोसिटी मान लो ये है 3 मीटर या 4 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब होगा कि जब घड़ी में 3 सेकंड हुआ था तो उसका वेलोसिटी कितना था? 4 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली इफ आई राइट v at 7 is equal to say 2.5 मीटर पर सेकंड, दिस विल मीन कि घड़ी में जब 7 सेकंड हुए थे तो इसका वेलोसिटी 2.5 मीटर. दिस इज द सेम स्पीड दैट यू सी ऑन योर स्पीडोमीटर. जब गाड़ी चलता है तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखता है वो यही है. स्पीडोमीटर में कौन सा स्पीड दिखता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो दिस इज व्हाट योर स्पीडोमीटर ऑफ द कार इज शोइंग, राइट? हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जनरली इन योर कोर्स, इन क्लास 9th. जनरली वेलोसिटी और स्पीड को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड सेम रहता है. किस कंडीशन में? अंडर व्हाट कंडीशन? जब तक डायरेक्शन में चेंज ना हो, राइट? तो मोस्ट केसेस 95% केसेस में देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा. ठीक, सो ये हो गया इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी. नो, लेट्स गेट अ फील ऑफ एक्सेलरेशन. आखिर एक्सेलरेशन है क्या चीज, राइट? व्हेन वी से समथिंग इज एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब क्या है? और शायद इसी में तुम्हारा सवाल का जवाब भी छुप जाए. मान लो, सुना ध्यान से, मान लो कि तुम किसी टाइम t पे अभी राइट नाउ एट सम टाइम यू सेट योर क्लॉक टू t इक्वल टू 0, राइट? तुमने अपने घड़ी में जो भी मतलब मान लिया यहाँ पे 5 बजा, तो मैंने 5 को क्या मान लिया? 0. और इस समय मेरा वेलोसिटी था मान लो 3 मीटर पर सेकेंड. माई वेलोसिटी वाज 3 मीटर पर सेकेंड. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? व्हाट विल दिस कॉल्ड? दिस विल बी कॉल्ड वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड. या फिर इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता हूँ क्योंकि यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, अगर मान लो मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन है, चलो इसको मैं मान लो कि ये जो भी बंदा जो भी बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसका इनिशियल 3 की जगह पे 30 कर देते तो थोड़ा सा फील आ जाए. 30 मीटर पर सेकेंड है. लेट्स से ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रहा है, यानी कि इसका स्पीड चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट? तो किस रेट से चेंज हो रहा है? मान लो इसने बोला कि मैं हर सेकंड में, एवरी सेकंड, इन 1 सेकंड, every 1 second I am going to increase my speed by 5 meter per second, राइट? उसने बोला हर 1 सेकंड में मैं क्या करूंगा? अपना स्पीड को कितना बढ़ा दूंगा? 5 मीटर पर सेकंड. तो सोचो t इक्वल टू 1 सेकंड में इसका स्पीड कितना हो जाएगा? दिस इज v at t इक्वल टू 1 सेकंड. कितना हो जाएगा? अगर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो इसका स्पीड हो जाएगा 30 प्लस 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 35
मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 35 था और 5 सेकंड और बढ़ गया, 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ गया, तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो सोचो स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, राइट। सो 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, इसी तरह से बढ़ रहा है, राइट। तो जब हम लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, राइट। 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, दिस इज व्हाट इट मींस। क्योंकि मीटर पर स्क्वायर तो समझ में नहीं आता कि मीटर पर स्क्वायर का मतलब क्या है। तो मीटर पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में इतना स्पीड बढ़ा। सो इफ आई से दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी वेलोसिटी है, जो भी स्पीड है, राइट, वो हर सेकंड में कितने से बढ़ जाएगा? a मीटर पर सेकेंड से, राइट। a मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, a मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब नोट लिखो एक। when a body does uniform motion, when a body does uniform motion, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था? When a body does uniform motion, इसका वेलोसिटी चेंज होता है क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ना स्पीड चेंज होगा ना डायरेक्ट, उसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लिख लो, its speeds remain, its velocity remains constant, its velocity remains constant, that is both magnitude and direction remains constant। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं ये समझ में आएगा बात। Now the way we had multiple kinds of velocities, similarly we will have multiple definitions of acceleration। याद करो वेलोसिटी या स्पीड में कैसे कैसे स्पीड थे। एक था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और so we have seen uniform speed, we have seen uniform velocity, we have seen यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ये तीन चीज हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बात सेम है। देन वी आल्सो सॉ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब हम देख चुके हैं, राइट। नाउ वी वांट टू डिफाइन सिमिलर टर्म्स फॉर एक्सेलरेशन। तो दो इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन होगा पहले, वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे। और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों को समझते हैं और फिर दोनों को लिखेंगे। सुनना ध्यान से। मान लो किसी समय पे मैं t इक्वल टू 0 ले रहा हूं, काम आसान करने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि t इक्वल टू 0 लो। मान लो t इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है u, मान लो है से 10 मीटर पर सेकंड, राइट। हमने ये प्रण लिया, हमने ये कसम खा लिया कि हम हर सेकंड में अपना वेलोसिटी को, अपना स्पीड को सेम रेट से बढ़ाएंगे। मैं स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ये मानते हुए कि हम जो मोशन कर रहे हैं वो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग बातें होंगी। मान लो 1 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी जो है
जिसको मैं v at 1 second बोल रहा हूं, this becomes 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन कितना था? Now that I have told you what acceleration means, you should be able to calculate my acceleration. कितना था? 1 सेकंड में मेरा स्पीड कितना चेंज हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरा इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मान लो जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, मैं 2 लिख रहा हूं, मैं बार बार सेकंड नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स मान लो था 14 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां मेरा एक्सेलरेशन कितना था? फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही अगर चलता रहे कि हर सेकंड में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो ऐसे मोशन को क्या नाम दिया गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? बिफोर यू नोट इट डाउन एंड बिफोर आई डिक्टेट इट, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन सेम बातें? क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन सेम बातें? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था? वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट? इसलिए यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों अलग अलग बातें। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या दोनों बात क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एंड व्हेन आई से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता था? अरे एक्सेलरेशन भी, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। तो ये ऐसा मोशन है जहां पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। अब उसका असर क्या है, उसका मतलब क्या, हम लोग बाद में समझेंगे, बट क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट डाउन, लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तीनों बात सेम है। डेफिनेशन लिखते हैं इसका। A body is said to have, or a body is said to have नहीं, a body is said to move लिख लो, body is said to move with uniform acceleration if the magnitude and the direction, if the magnitude and the direction of its acceleration remains constant, if its magnitude of acceleration and its direction remains constant throughout the journey, that is its velocity changes by equal amounts, that is its velocity changes by equal amounts in equal interval of time, that is its velocity changes by equal amounts in equal interval of time। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन लिख लो, और लिख के इसका एक और डेफिनेशन लिख लो, छोटा सा डेफिनेशन है, और एक और डेफिनेशन, a body is said to be in uniformly accelerated motion
या body is said to perform लिखना, body is said to perform uniformly accelerated motion. A body is said to perform uniformly accelerated motion if its velocity changes at a uniform rate example number 1, motion of freely falling bodies under gravity. Motion of freely falling bodies under gravity. Number 2, motion of a body. Number 2, motion of a body going down. Motion of a body going down a frictionless inclined plane. A frictionless inclined plane. ठीक है, तो what does it mean? सुना ध्यान से, very interesting है, because this is the topic that we are going to focus on when we do this acceleration. अगर मैं ये पेन लूं, मान लो, ठीक है, अब इसको छोड़ दूं, leave it, क्या होता है? नीचे धीरे धीरे गिरता है. सोचो जब मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, the moment I am leaving it at t equal to 0, मैं जब छोड़ रहा हूँ मैं उसको बोल रहा हूँ t equal to 0, उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. तब तो चल नहीं रहा था. जैसे मैंने छोड़ा तो क्या चलना शुरू कर दिया. जब ये चलता है, अगर मैं इसको 1 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करता, तो इसका कुछ वेलोसिटी हो जाता, राइट. इफ आई लीव इट फॉर अ सेकंड, राइट, 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, नीचे आ जाएगा. अगर मान लो यहां तक आ जाता और मेरे पास कोई तरीका होता उसको यहाँ पे उसका वेलोसिटी मेजर करने का, तो हम ये पाते कि उसका यहाँ पे वेलोसिटी होता 9.8 मीटर पर सेकेंड. How this comes, why this comes, we will see in detail. But 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाता. अगर हम 2 सेकंड रुक जाते, we had to, right, यहां से छोड़ा, 1 सेकंड में यहां आ गया, तो इसका वेलोसिटी कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड. 1 सेकंड और रुक गए, 1 सेकंड और रुक गए तो और नीचे चला जाएगा. मान लो यहां चला गया. जब यहाँ पे मैंने इसको फिर से वेलोसिटी मेजर किया, राइट, मान लो मेरे पास कोई मशीन है जिससे मैं यहाँ पे वेलोसिटी मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर सकता हूँ. व्हाट वी विल फाइंड इज इट्स वेलोसिटी बिकम्स 19.6 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना था? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? कितना मीटर पर सेकंड, हर सेकंड इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड. राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इस चीज को. इनफैक्ट इफ यू हैव एवर रेड अबाउट गैलीलियो, तो गैलीलियो यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट. ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जब चीजें गिरती है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था जब चीजें गिरती हैं तो बस गिर ही रही है, उसमें कुछ चल नहीं रहा. ही वाज द फर्स्ट वन हु वाज ट्राइंग टू मेजर सच थिंग्स, राइट. दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. also because it is not very easy to do such experiments. देख सकते हो, अगर मैं पेन को छोड़ दूं तो क्या 1 सेकंड में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है कि 1 सेकंड में बहुत दूर चला जाता है? बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा है, राइट. सो इट इज नॉट वेरी इजी टू मेजर. तो उसने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया. उसने कहा काम करते हैं, चीजों को स्लो डाउन करते हैं. सो व्हाट ही डिड वाज ही क्रिएटेड दिस इंक्लाइंड प्लेन्स. बड़े बड़े इंक्लाइंड प्लेन बनाए, राइट. दिस इज लाइक अ वेज. मान लो यहाँ पे मेरे पास लकड़ी होता, राइट. सो ऐसा वेज बनाया, एक लकड़ी लिया, उस लकड़ी को ऐसा लगाया, दिस इज द लकड़ी, और इसी के ऊपर एक ऐसा लकड़ी लगा, राइट, ऐसा. कैन यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन? एक ऐसा लकड़ी. गिव मी 2 नोटबुक्स, राइट. तो ये एक ऐसा और ऐसा, राइट, ऐसा बनाया, और इसके ऊपर से चीजें छोड़नी शुरू कर दी, राइट. सो लेट्स टेक अ बॉल, लेट्स से वी टेक अ बॉल एंड वी लीव अ बॉल हियर. अब वो बॉल धीरे धीरे नीचे जाएगा,
तो उसने मेजर करना शुरू किया कि हर टाइम में ये बॉल कितना दूर जाता है। मान लो t इक्वल टू सम t में अगर बॉल 1 सेकंड में अगर इतना दूर आया तो 2 सेकंड में कितना दूर गया। एंड इससे ही वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट कि इसका मोशन किस तरह का है। एंड ही फाउंड आउट दैट इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ऑल्दो दिस इज नॉट द वेरी करेक्ट वर्जन ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग, क्योंकि ये 1 सेकंड 2 सेकंड जब मैं लिख रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि जब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब तक घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था, राइट। ही वाज डूइंग दिस प्री वॉच एरा, ही यूज्ड टू यूज हिज पल्स टू फाइंड आउट ये एक्सपेरिमेंट्स। बट देन इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग दैट ही फाउंड दैट दीज आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आया? तो किस तरह का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, नेग्लेक्टिंग एनी अदर फ्रिक्शन, मान लो कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो कितने मीटर पर सेकंड हर सेकंड में चेंज हो रहा है वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। इसलिए हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका हम सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। दिस यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 11th। A body has a non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amounts, if its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time, और डेफिनेशन लिख लो दूसरा, और a body is said to perform a non-uniformly accelerated motion. A body is said to perform a non-uniformly accelerated motion if its velocity increases non-uniformly, इसका मतलब क्या हो गया समझो, सिंपल। मान लो t इक्वल टू 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी था v एट 0 वाज लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड हो गया तो उसका जो वेलोसिटी था मान लो 12 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब इन दोनों टाइम के बीच में उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो हम 1 सेकंड और रुके और अब वेलोसिटी चेक किया और मान लो अब हो गया 16 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन सेम था? नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी कैसा काम कर रहा है, किस तरह से चल रहा है? और परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिख लो चाहिए तो एग्जांपल, दोनों एग्जांपल लिखना। पहले वाला भी एग्जांपल लिखना, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 14 था। शुड राइट एग्जांपल सो दैट जब रिवाइज करो तो एग्जांपल समझना है। So now we are going to see two more ways of classifying acceleration. ये एक तरीके से, ये एक तरीका हो गया। एक और there is another way of classifying the same. This is very similar to जैसे हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के लिए किया था। एक को हम नाम देंगे एवरेज एक्सेलरेशन, और एक को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, so by now you should be able to define this for yourself. बोलो
एवरेज एक्सेलरेशन ए कैसे डिफाइन होगा, मैं लिखवा दूंगा, बट मुझे बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा। कभी भी फिजिक्स में एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज इज सम चेंज डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज। एक्सेलरेशन के इसमें क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी, तो दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन इन विच द वेलोसिटी चेंजेस, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये भी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है, बट द ओनली डिफरेंस इज डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट जीरो, राइट? उस इंस्टेंट का, तब का। लिख लो डेफिनेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट डाउन एवरेज एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, the change in velocity per unit time over a given duration, the change in velocity per unit time over a given duration is known as average acceleration of the body, is known as average acceleration of the body during that time interval, during that time interval, that is average acceleration, that is average acceleration is equal to average acceleration A, ऐसा लिख लो, average acceleration A is equal to delta V by delta T. When you write in school, you can just write A is equal to delta V by delta T. तुम्हें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इसमें अभी तक स्केलर वेक्टर नहीं है, so if you just write this, that is also fine. नेक्स्ट लिखो, अच्छा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, let a body be traveling at 2 meter per second at some point of time, after 5 seconds, let the speed become 30 meter per second, then average acceleration A will be given by, बोलो कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन? ये हमारे लिए किसका काम करेगा? ये हमारे लिए किसका काम करेगा? 2 मीटर पर सेकंड किसका काम करेगा? चेंज इन वेलोसिटी में A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस, अभी तो देख चुके ना जी। तो ये 2 मीटर पर सेकंड हमारे लिए किसका काम करेगा? इनिशियल वेलोसिटी, और 30 मीटर पर सेकंड किसका काम करेगा? तो हमारा फार्मूला का बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, और ये चेंज होने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, तो नीचे होगा 5 सेकंड। So this will give me 28 meter per second by 5 seconds. If you divide that, we should get some number 5.6 5.8, 25 है ना जी, 25 और 5.6। अब देखो मीटर पर सेकंड और सेकंड भी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑन एन एवरेज इसका स्पीड हर सेकंड में कितना बढ़ा? ऑन एन एवरेज यहां से यहां तक आने में ऑन एन एवरेज इसका स्पीड हर सेकंड में कितना बढ़ा? 5.6 मीटर पर सेकंड, राइट? एवरी सेकंड इट स्पीड इंक्रीज। क्या जरूरी था कि हर जगह पे ऐसा ही हो रहा था? क्या जरूरी था कि हर टाइम में ऐसा ही हो रहा था 5.6? ऐसा जरूरी नहीं था, बट ऑन एन एवरेज इतना स्पीड, इतना एक्सेलरेशन।
राइट? दिस इज सिमिलर टू सेइंग, याद करो जब एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, जब एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो क्या इसका मतलब ये था कि पूरे टाइम सेम वही वेलोसिटी रहता था? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी बीच में कुछ भी हो सकता है, बट एवरेज का डेफिनेशन था फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। इसी तरह से यहाँ भी एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। तो जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालने बोला जाएगा तुम्हारे केस में इट विल ऑलवेज बी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, टेंशन मत। नेक्स्ट लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Next is instantaneous acceleration. It is the acceleration of a body. It is the acceleration of a body. It is the acceleration of a body at any given instance of time. It is the acceleration of a body at any given instance of time. That is A instantaneous. So लिख दो A instantaneous is equal to delta V by delta T T tends to 0. हालांकि इसको लिखने का टेक्निकली दूसरा मेथड है, बट तुम्हारे लिए वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है स्कूल में, तुम अगर सिर्फ उतना डेफिनेशन लिखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक नोट लिखो, नोट। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, if acceleration is constant, that is for uniformly accelerated motion, that is for uniformly accelerated motion, the average acceleration and the instantaneous acceleration, the average acceleration and the instantaneous acceleration are the same. What does it mean? Average acceleration, sorry, uniformly accelerated motion का मतलब क्या है? Uniformly accelerated motion मतलब पूरे टाइम एक्सेलरेशन सेम है, राइट? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। तो अगर पूरे टाइम एक्सेलरेशन सेम है, अगर पूरे टाइम एक्सेलरेशन सेम है और मैं तुम्हें पूछूं बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कितना होगा? उतना ही होगा जितना पूरे टाइम था, राइट? अगर मान लो तुम्हें हर सब्जेक्ट में 80 आया, अगर तुम्हें हर सब्जेक्ट में 80 आया और मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना है, तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या कि 80 + 80 + 80 और फिर डिवाइड करेंगे? कि तुम्हें पता है कि अगर हर सब्जेक्ट में 80 आया तो तुम्हारा एवरेज भी 80 है। तो अगर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? उतना ही होगा जितना हर पॉइंट पे था। अरे हाँ ना? और अगर मैं पूछूं उसी टाइम पे कि बताओ अभी एक्सेलरेशन कितना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? वो भी उतना ही होगा, राइट? तो अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, मान लो मैंने बोला कि एक बॉडी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड या 9, इसी का एग्जांपल लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सेलरेशन है, राइट? द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आंसर कितना होगा? 9.8। अगर मैं पूछूं बताओ 2 सेकंड जब होता, घड़ी में जब 2 सेकंड हो रहे थे तब उसका एक्सेलरेशन कितना था, तो आंसर कितना होगा? 9.8, क्योंकि पूरे टाइम ही उसका एक्सेलरेशन कितना था, ये लिखो तुम, ठीक? एक और डेफिनेशन लिख लो, देन वी विल लुक एट न्यूमेरिकल्स टुमारो। रिटार्डेशन, नेक्स्ट definition is retardation. Retardation is the process of slowing down of objects. Retardation is the process of slowing down of objects due to the application of acceleration, due to the application of acceleration
in a direction opposite to the velocity of an object, opposite to the instantaneous velocity, opposite to the instantaneous velocity of an object, opposite to the instantaneous velocity of an object. नेक्स्ट लाइन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट इसी में, इन जनरल वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ, इन जनरल वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू बी पॉजिटिव, in general we consider the direction of initial velocity to be positive, and therefore retardation will be equal to a negative acceleration. Negative acceleration. Next line. However, it may be noted that retardation is simply acceleration applied in a direction opposite to the velocity, opposite to the instantaneous velocity, in a direction opposite to the instantaneous velocity, resulting in a decrease in the magnitude of instantaneous velocity, in the magnitude of instantaneous velocity. हाथ नहीं उठाए इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। जाओ जी, कौन था वैसे ये दूसरी बार? बोलो जी। Sir, is tomorrow a holiday? Tomorrow there is no holiday. इतना दिन से तो हॉलीडे ही देख रहे हो जी, फिर से हॉलीडे चाहिए। कल मैंने कुछ मैसेज भेजा है ना जी, उस मैसेज में क्लियरली कुछ मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? That will be the time of class except Thursdays and Sundays. तो थर्सडे एंड संडे का अलग टाइम दूंगा, इसका मतलब मत समझिए कि थर्सडे और संडे छुट्टी है। राइट, इस वीक कर लेते, 10 तक कर लेते, देन अगेन वी विल बी बैक टू हॉलीडे वाला। इतना दिन तो हॉलीडे ही था यार, 4 दिन मैं नहीं था, 2 दिन लाइट नहीं था, 3 दिन तुम नहीं थे। राइट, और क्या चाहिए, और कितना हॉलीडे चाहिए? चलो